अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद मुदस्सर एंड आई एम अ पीएचडी स्टूडेंट। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से चाइना में वीज़ा अप्लाई करने के लिए फॉर्म किस तरीके से फ़िल करना है, और मैं आपको जो वीज़ा फॉर्म है वो फ़िल करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो वेबसाइट है यहाँ पर आपने, और यही वाला फॉर्म आपने फिल करना होगा। आप चाइना में किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको जो इनका स्टडी वीज़ा है यानी कि X1 वीज़ा है उसके लिए अप्लाई करके दिखाऊंगा। और स्टडी के लिए भी दो वीज़ाज होते हैं, एक होता है X1 और एक होता है X2। और जो बैचलर, मास्टर्स और पीएचडी के हैं जिनकी जो स्टडी पीरियड है वो 180 डेज से ज़्यादा होगा उनके लिए X1 है, और जिनका 180 डेज से कम होगा उनके लिए X2 है। लिहाजा अगर आप चाइना में बैचलर, मास्टर्स या पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आप वहाँ पर X1 सेलेक्ट करेंगे। तो चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। जी, तो ये वेबसाइट है जिसका नाम है visa4china.cn। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इस वेबसाइट पे आपको जाना होगा। जब आप, जो मैं नीचे लिंक दूँगा उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक ओपन होगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले कंट्री सेलेक्ट करना है, उसके बाद सिटी सेलेक्ट करना है। कंट्री मैं सेलेक्ट करता हूँ पाकिस्तान, और उसके बाद आप देखें यहाँ पर 3 सिटीज़ आ रहे हैं। तो तीनों में से जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप वो सिलेक्ट करेंगे। मैं इस्लामाबाद सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ टेक मी टू द वेबसाइट। तो ये मुझे अभी वेबसाइट पे ले आए हैं। और यहाँ पर आप देखें हाउ टू गेट अ वीज़ा, इसके नीचे 2 ऑप्शन है, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस है और उससे नीचे है क्विक एक्सेस। और जो क्विक एक्सेस है उसके नीचे है वीज़ा और अथेंटिकेशन। आपने क्लिक करना है वीज़ा के ऊपर। जब आप वीज़ा के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। और इसमें आप देखें सबसे पहले है चाइना वीज़ा एप्लीकेंट, और उसके साथ सेकंड वाला है अपॉइंटमेंट, और थर्ड वाला हिस्ट्री। जो सबसे पहले वाला है चाइना वीज़ा एप्लीकेंट, यहाँ पर आप देखें पहला ऑप्शन है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है, उससे नीचे है मैनेजमेंट एप्लीकेशन। वो न्यू एप्लीकेशन फॉर्म है वो उनके लिए जो पहली दफ़ा ये एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट करेंगे, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन स्टार्ट करनी है तो आपने क्लिक करना है न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर। और अगर आपने अपनी एप्लीकेशन स्टार्ट कर ली है और उसको आपने सेव कर लिया है, स्टेप बाय स्टेप उसको सेव करते जाना, साथ साथ अगर आपने सेव करते रहेंगे तो आप जो है वो बाद में अगर दोबारा एक्सेस करना चाहते हैं, यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जो मिसिंग है तो आप वो डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो वो 5 दिन तक, 10 दिन तक आएगा। तो आप 10 दिन तक वेट कर सकते हैं। वेट करने के बाद आपने मैनेजमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और वहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन पुट करके, तो आपने जहाँ पर अपनी एप्लीकेशन आपने छोड़ी थी और वहाँ पर आपको ले जाएगा, और वहीं से आप जो है वो अपनी एप्लीकेशन कंटिन्यू करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, आपके पास एक एप्लीकेशन नंबर होगा, वो आपके पास लाजमी होना चाहिए। जब भी आप न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट करें तो लेफ़्ट साइड पे एक एप्लीकेशन नंबर आएगा, वो नंबर आपने अपने पास संभाल के रख लेना है। जब भी आप अपनी एप्लीकेशन अगर बाद में कंटिन्यू करना चाहेंगे तो वहाँ पर आपसे वो एप्लीकेशन नंबर और पासपोर्ट नंबर मांगेगा। बाद मैं न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करता हूँ तो देखें ये यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं और टर्म्स एंड कंडीशंस आ गई हैं। जब आप लास्ट पे जाएंगे तो आपके पास एग्री का बटन होगा, वहाँ पर आपने क्लिक करना है। एग्री पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे जो एप्लीकेशन फॉर्म है उस पर। ये पहला एप्लीकेशन फॉर्म इंट्रोडक्शन है, इसमें देखें सिटी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। उसके बाद हमने पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद स्टार्ट अ न्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा क्लिक करना है नीचे, और उसके बाद आप सेकंड जब ऑप्शन पे जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखनी है, फैमिली नेम, गिवन नेम, और अगर कोई और नाम है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो इसको एम्प्टी छोड़ सकते हैं। उसके बाद चाइनीज़ नेम को एम्प्टी छोड़ दें। उसके बाद है आपने अपनी जो पिक्चर है वो अपलोड करनी है। तो मैं आपको अपनी पिक्चर अपलोड करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपने अपनी पिक्चर को अपलोड करना है। तो ये मैंने अपनी पिक्चर अपलोड कर दी है। इसको थोड़ा सा हमें जो है वो ज़ूम आउट करना पड़ेगा, और जिस तरह से ये कह रहा है राइट साइड पे उसी तरह ही आपने अपनी पिक्चर को करना है, ज़ूम आउट या ज़ूम इन उसके मुताबिक। और फिनिश पे क्लिक करेंगे तो ये मेरी फ़ोटो क्वालिफाइड, यानी कि मेरी जो पिक्चर है वो अपलोड हो चुकी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ लिखने के बाद आपका जेंडर है, जेंडर के बाद प्लेस ऑफ बर्थ है,
उसके बाद प्रोविंस या स्टेट है, उसके बाद सिटी है। जो प्लेस ऑफ बर्थ है वो आपका जो पासपोर्ट है उसके ऊपर लिखी होती है, तो आपने वही वाली लिखनी है इस पर भी। उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, मैरिटल स्टेटस के बाद आपकी करंट नेशनैलिटी है, यहाँ पर मैं लिखूँगा पाकिस्तान। और उसके बाद नेशनल आईडी नंबर है, यहाँ पर आपने अपना जो आईडी कार्ड नंबर है वो आपने लिखना है। और उसके बाद डू यू हैव एनी अदर नेशनैलिटी, यहाँ पर नो है। उसके बाद डू यू हैव परमानेंट रेजिडेंस ऑफ एनी अदर कंट्री और रीजन, यहाँ पर भी नो है। उसके बाद हैव यू एवर हेल्ड एनी अदर नेशनैलिटी, तो यहाँ पर भी आपने नो लिखना है। उसके बाद आ जाएगी आपकी पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन, जिसमें टाइप ऑफ पासपोर्ट है उसमें सबसे पहला ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है ऑर्डिनरी। उसके बाद जो है वो आपका आ जाएगा पासपोर्ट नंबर आ जाएगा, यहाँ पर आपने पासपोर्ट नंबर लिखना है। उसके बाद 1.7C में आ जाएगा इशूइंग कंट्री और रीजन, यहाँ पर हम लिखेंगे पाकिस्तान। और उसके बाद आ जाएगा इशूइंग प्लेस, तो प्लेस में आप लिख सकते हैं इस्लामाबाद लिख सकते हैं। और उसके बाद है एक्सपायरेशन डेट, एक्सपायरेशन डेट में आपने जो भी आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट है वो आप लिखेंगे, उसमें ईयर मंथ और जो भी डे है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आपने सेव करनी है एप्लीकेशन, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, साथ साथ आपने सेव करते जाना। और लेफ़्ट साइड पे जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो भी आपने अपने पास सेव कर लेना है, किसी और जगह पे लिख लेना है। उसके बाद प्रोसीड टू सेक्शन 2 पर क्लिक करेंगे, जो कि है एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन में आप सबसे पहला पॉइंट देखें कि टाइप्स ऑफ वीज़ा एंड मेजर पर्पस ऑफ योर वीज़ा टू चाइना है। उसमें जितने भी वीज़ाज़ हैं, जितनी भी टाइप्स के चाइना वीज़ा ऑफ़र कर रहा है वो सारे लिखे हुए हैं। उसमें अगर आप स्टडी के लिए आ रहे हैं चाइना में, बैचलर मास्टर या पीएचडी के लिए आ रहे हैं, तो आप X1 स्टडी पर सिलेक्ट करेंगे। आप इसको जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो देखें नीचे लिखा हुआ है कि ये जो स्टडी वीज़ा है X1 वीज़ा, ये मोर देन 180 डेज़ है, 180 डेज़ है। यानी कि अगर आप बैचलर मास्टर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो X1 सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद 2.2 है सर्विस है, सर्विस में आप नॉर्मल एक्सप्रेस, नॉर्मल जो है वो तकरीबन 10 दिन में, मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें मैंने बताया था ये डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो में। और जो एक्सप्रेस है वो आई थिंक 4 से 5 दिन या 3 से 4 दिन में आ जाता है। उसके बाद वीज़ा डिटेल है, वैलिडिटी ऑफ वीज़ा मंथ्स है, इसमें आप 36 मंथ लिख सकते हैं, क्योंकि आपका जो JW फॉर्म है उसके ऊपर 3 ईयर्स लिखा होगा, तो इसलिए आप 36 लिखते हैं। और अगर आपकी डिग्री 2 ईयर्स की है तो यहाँ पर आप 24 लिखते हैं। उसके बाद है मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ लॉन्गेस्ट स्टे, नंबर ऑफ़ डेज़ लिखने हैं, तो यहाँ पर आप 365 लिख देंगे कि 1 साल में मैं मैक्सिमम 1 साल स्टे करूँगा, उसके बाद मैं आ जाऊँगा। और ये सारी चीज़ें जो है फॉर्मेलिटीज़ हैं, ये इतना कोई मैटर नहीं करती। उसके बाद इंट्रीज़ है, यहाँ पर आप मल्टीपल सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपने सेव पर क्लिक करना है, सेव करने के बाद आपने प्रोसीड टू सेक्शन 3 पे चले जाना है। उसके बाद सेक्शन 3 है वर्क इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप देखें सबसे पहले है करंट ऑक्यूपेशन के करंटली आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप स्टडी कर रहे हैं या स्टूडेंट हैं, आपका 8वां सेमेस्टर चल रहा है तो आप स्टूडेंट लिखते हैं। अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट लिखते हैं। अगर आप कोई और जॉब कर रहे हैं आप वो लिखते हैं। उसके बाद नीचे है वर्क एक्सपीरियंस इन द पास्ट 5 ईयर्स, यानी कि आखिरी जो लास्ट 5 ईयर्स से उनमें आपका कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो वो आप यहाँ पर सारी डिटेल लिखते हैं। अगर नहीं है तो इसको आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर, नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा प्लीज़ स्पेसिफाई में आप लिख सकते हैं कि आई एम स्टूडेंट ऑफ 8th सेमेस्टर, या फिर मैं करंटली जो है वो अनएम्प्लॉयड हूँ, या जो भी रीज़न है आप 2-3 वर्ड्स में या 4 वर्ड्स में या 2 सेंटेंसेस में इसको यहाँ पर लिख दें। लिखने के बाद आप इसको सेव कर लें और आपने उसके बाद क्लिक करना है प्रोसीड टू सेक्शन 4। और उसके बाद सेक्शन 4 जो है वो आपकी एजुकेशन का है। एजुकेशन में आपने सबसे पहले हाईएस्ट डिप्लोमा या डिग्री का लिखना है। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नाम जहाँ से आपने डिग्री किया है, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लिख देता हूँ। उसके बाद जो आपका हाईएस्ट डिप्लोमा या हाईएस्ट डिग्री है वो आपने लिखनी है। फॉर एग्जांपल आपकी अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट अंडर ग्रेजुएट होगी। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो होगी ग्रेजुएट और अदर इक्विवेलेंट स्टडी। उसके बाद आपने मेजर लिखना है। मेजर लिखने के बाद आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है। और उसके बाद अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई किया तो आपने पहले मास्टर्स की आपने इन्फॉर्मेशन दे दी। उसके बाद आपने अंडर ग्रेजुएट या बैचलर की इन्फॉर्मेशन आपने लिख देनी है।
वो करने के बाद आपने इसको सेव करना है। सेव करने के बाद प्रोसीड टू सेक्शन 5 पे क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन 5 है फैमिली इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है करंट रेजिडेंस एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना कंप्लीट एक्यूरेट एड्रेस लिखना है जहाँ पे भी आपकी रिहाइश है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे है वो है फ़ोन नंबर। उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर, आपने अपना मोबाइल फ़ोन नंबर लिखना है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है, ईमेल एड्रेस लिखना है। उसके बाद फैमिली मेम्बर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स में फ़ादर का नाम लिखना है सबसे पहले। उसके बाद नेशनैलिटी और उसके बाद उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। और जो फैमिली नेम होता है वो सेकंड नेम होता है, गिवन नेम जो होता है जो फर्स्ट नेम होता है, ये आपने याद रखना है। और उसके बाद आपने इज़ योर फादर लिव इन चाइना, फादर इन चाइना। सो अगर आपके जो फादर हैं वो चाइना में रहते हैं तो आपने येस पे क्लिक करना है, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने अपनी मदर की इन्फॉर्मेशन लिखनी है, उनका क्या फ़ैमिली नेम है, उनका क्या गिवन नेम है। उसके बाद नेशनैलिटी लिखनी है कि वो किस कंट्री से हैं। उसके बाद उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है, ईयर, मंथ और जो डे है वो आपने लिखना है। उसके बाद सेलेक्ट करना है इज़ योर मदर इन चाइना। और अगर तो आपकी जो मदर हैं वो चाइना रहती हैं तो येस, अदरवाइज़ आपने नो पे क्लिक करना है। और ये मदर की इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद उसके बाद है चिल्ड्रन। और अगर आप मैरिड हैं और आपके बच्चे भी हैं तो आप यहाँ पर उनकी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, अदरवाइज़ आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देंगे अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो। उसके बाद जो ऑप्शन है डू यू हैव एनी इमीडिएट रिलेटिव नॉट इंक्लूडिंग पेरेंट्स इन चाइना, अगर आपको कोई भी जो रिश्तेदार है वो चाइना में रहता है तो येस पे क्लिक कर दें, अदरवाइज़ नो पे क्लिक कर दें। उसके बाद आपने सेव और प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन पे क्लिक करना है जो कि सेक्शन 6 है। सेक्शन 6 जो है वो आपकी ट्रैवल इन्फॉर्मेशन है। ट्रैवल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल है। यहाँ पर आप अपनी जो कोई तारीख़ लिख सकते हैं, अगस्त के लास्ट वीक की लिख लें, वो अच्छी रहेगी। और उसमें सबसे पहले आपने ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद जो डे है वो आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद नंबर ऑफ़ अराइवल ट्रेन, शिप, फ़्लाइट, ये कोई इतना मैटर नहीं करता। और ये सारी फार्मेलिटीज़ हैं। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं कि इतनी फ़्लाइट्स जाती हैं यहाँ से चाइना, 20 लिख लें, 30 लिख लें, कुछ भी लिख लें। उसके बाद सिटी ऑफ़ अराइवल है, कौन से सिटीज़ में आप जाना चाहते हैं ये आपने करेक्ट लिखना है। आप अपनी यूनिवर्सिटी का देख लें एड्रेस, वो कौन से सिटी में है और कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये 2 चीज़ें, और कौन से प्रोविंस में, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपने। उसके बाद देखें अराइवल डेस्टिनेशन है, ये ऑप्शनल है, अगर आपको पता है तो आप सिलेक्ट कर लें, अगर आपको नहीं पता है तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन में आप अपने सिटी का नाम, मैं लिखता हूँ श्यामन। उसके बाद जीमे डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद एड्रेस आपने बिल्कुल करेक्ट एड्रेस लिखना है अपने जो भी यूनिवर्सिटी का एड्रेस है। उसके बाद है डेट ऑफ़ अराइवल, ये आपने ईयर, मंथ और डे लिखना है। उस ऐसे ही आपने डिपार्चर डेट, ईयर, मंथ और डे लिखना है। ये करने के बाद आपने इंटेंडेड डेट ऑफ़ डिपार्चर है, ये भी आपने लिखनी है, ईयर, मंथ और डेट। उसके बाद नंबर ऑफ़ डिपार्चर, ट्रेन, शिप, फ़्लाइट, ये आप बस कुछ भी लिखते हैं, 20, 30 जो भी आपने लिखना है लिखते हैं, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद सिटी ऑफ़ डिपार्चर, सिटी ऑफ़ डिपार्चर आप लिखेंगे। और उसके बाद है काउंटी ऑफ़ डिपार्चर, यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट है उस सिटी का, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद इनवाइटिंग पर्सन आ रहा, ऑर्गेनाइजेशन इन चाइना। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने ख्याल रखना है। अगर तो आप यूनिवर्सिटी का स्कॉलरशिप है तो यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला है तो यहाँ पर आपने जो प्रोफेसर है उसकी सारी डिटेल लिखनी है। या फिर आपने इस तरह से करना है कि आपका जो भी यूनिवर्सिटी का, अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर नहीं मिला तो आपने जो यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन है आपके इंटरनेशनल ऑफिस में से, जो भी बंदा, जो भी लड़का या लड़की चाइनीज़ आपके साथ कांटेक्ट में है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने लिख देनी है। उसका एड्रेस, यूनिवर्सिटी का एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद सिटी, पोस्टल कोड, ये सारी चीज़ें। उसके बाद एमरजेंसी कॉन्टैक्ट है, एमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने ब्रदर या फादर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, उसका गिवन नेम, फैमिली नेम, रिलेशनशिप टू यू, उसके बाद उनका कॉन्टैक्ट नंबर और ईमेल आईडी। उसके बाद 6.4 है हु विल पे फॉर दिस ट्रैवल, आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, सेल्फ़ लिख सकते हैं या फिर अदर सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर में आप अपने फादर का लिख सकते हैं। और उसके अलावा अगर तो यूनिवर्सिटी पे कर रही है आपकी ट्रैवल एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी का नाम और उस यूनिवर्सिटी का एड्रेस और कंट्री वगैरह हर चीज़ यहाँ पर आप लिख सकते हैं।
उसके बाद है पर्सन शेयरिंग द सेम पासपोर्ट, यहाँ पर है आर यू ट्रैवलिंग विद समवन शेयरिंग द पासपोर्ट। यहाँ पर आपने नो पे क्लिक करना है। नो पे क्लिक करने के बाद आपने सेव पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड टू सेक्शन 7 पे क्लिक करना है। तो जो सेक्शन 7 है ट्रैवलिंग इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, वो आप वहाँ पर आप चले जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 7 में है कि ट्रैवल इन्फॉर्मेशन इन द पास्ट, उसमें सबसे पहला पॉइंट है हैव यू बीन टू चाइना, येस या नो। अगर आपने पहले चाइना विज़िट किया है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद 7.2 है प्रीवियस चाइनीज़ वीज़ा, यानी कि आपको इससे पहले कभी चाइना का वीज़ा इशू हुआ है या नहीं हुआ। अगर हुआ है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद है वैलिड अदर कंट्रीज़ वीज़ा, अगर अभी आपके पास वीज़ा करंटली अवेलेबल है किसी और कंट्री का या नहीं, येस या नो। उसके बाद है कंट्रीज़ विजिटेड इन द पास्ट 12 मंथ, आपने पिछले 12 महीनों में कोई कंट्री विज़िट किया है कि नहीं, अगर किया है तो येस, अदरवाइज़ नो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे करने के बाद प्रोसीड टू सेक्शन 8 पे क्लिक करना है। और सेक्शन 8 जो अदर इन्फॉर्मेशन है, इसमें जो मेजॉरिटी आंसर्स हैं वो आपके नो होंगे, जिसमें सबसे पहले हैव यू एवर बीन रिफ्यूज्ड अ चाइना वीज़ा फॉर चाइना, यहाँ पे नो है। उसके बाद हैव यू चाइनीज़ वीज़ा एवर बीन कैंसल्ड, नो। उसके बाद हैव यू इंटर्ड चाइना इलीगली, नो। डू यू हैव एनी क्रिमिनल रिकॉर्ड, नो। उसके बाद डू यू हैव एनी सीरियस मेंटल डिसऑर्डर, नो। हैव यू एवर विजिटेड कंट्रीज और टेरिटरीज वेयर देयर इज़ एन एपिडेमिक, नो। उसके बाद हैव यू एवर बीन ट्रेंड और यू हैव एनी स्पेशल स्किल, नो। उसके बाद हैव यू एवर सर्व्ड इन द मिलिट्री, नो। उसके बाद हैव यू सर्व्ड और पार्टिसिपेटेड इन द पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद हैव यू वर्कड फॉर एनी प्रोफेशनल सोशल और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, नो। उसके बाद इज़ देयर एनी एल्स यू वांट टू डिक्लेयर, नो। उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है। सेव पे क्लिक करने के बाद आपने प्रोसीड टू सेक्शन 9 पे क्लिक करना है। उसके बाद सेक्शन 9 है मेलिंग इन्फॉर्मेशन, जिसमें यह है कि हाउ आर यू गोइंग टू कलेक्ट योर पासपोर्ट, आइदर बाई विजिटिंग द वीज़ा सेंटर और बाई पोस्ट। अगर आप बाई पोस्ट सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको सारा अपना एड्रेस देना होगा। अगर आप सेलेक्ट करते हैं बाय विजिटिंग द वीज़ा सेंटर, यानी कि आप जैरीज़ ऑफिस विज़िट करके अपना पासपोर्ट कलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद आप सेक्शन 10 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका रिव्यू है, डिक्लेरेशन है, यानी कि ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म है। एक दफ़ा आपने अच्छे तरीके से अपना ये सारा जो एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ़िल किया है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। पढ़ने के बाद आपने जब ये लास्ट पे जाएंगे तो ये देखें लिखा हुआ है डिक्लेरेशन। इसमें ये है कि पर्सनल एप्लीकेशन और सेकंड है कि असिस्टिंग एन अदर एप्लीकेंट। तो इसमें आपने सिलेक्ट करना है पर्सनल एप्लीकेशन। पर्सनल एप्लीकेशन मतलब ये कि आपने ख़ुद ये फॉर्म फिल किया है। और ये सिलेक्ट करने के बाद आपने नीचे देखें एक है कि आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड ऑल ऑफ़ द अबव, यहाँ पर आपने टिक कर लेना है। उसके बाद सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म ये ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देनी है। और लास्ट वाला जो ऑप्शन है वो है कि प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ से आपने अपना जो फॉर्म है प्रिंट करवा लेना है। प्रिंट करवाने के बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है जो मैंने बताया था लेफ़्ट साइड पे ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर था वो आपने याद रखना है, और उसको आप अपना यूज़ करेंगे अपनी जो अपॉइंटमेंट के लिए। ये फॉर्म सबमिट करने के बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे। जी, तो इस तरीके से आपने फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करने के बाद आपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, और डाउनलोड करने के बाद आपने जो जहाँ से वीज़ा फॉर्म फिल आउट करते हैं उसके साथ ही मैंने आपको दिखाया है कि एक जो लिखा हुआ है कि यहाँ से आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो वहाँ पे जाके आपने जो आपका फॉर्म का एक स्पेसिफिक नंबर होगा वो नंबर आपने इंटर करना है, और उसके साथ गालिबन पासपोर्ट का नंबर इंटर करना है। तो आपने अपॉइंटमेंट अपनी ले लेनी है, और अपॉइंटमेंट लेने के बाद वहाँ से भी एक लेटर इशू होगा। वो लेटर और ये वाला जो फॉर्म है इन दोनों का प्रिंट लेकर आपने जब आप जैरीज़ ऑफिस में जाएंगे वीज़ा के लिए, तो ये दोनों जो डॉक्यूमेंट हैं ये आपने साथ लेके जाने होंगे। ये दोनों कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। जी, तो ये थी आज की वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।